अच्छा, एक नोटिफिकेशन आ गई है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जो आपके डाउट्स थे सारे बोर्ड ने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है उसमें मर्सी चांस, तो मर्सी चांस के बारे में बोर्ड ने दिया है। देखो मर्सी चांस कब मिलता है? मर्सी चांस का मतलब ये है कि बोर्ड की दया पे आप आगे पेपर दे सकते हो। आपको 3 साल की ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम की, 3 साल और बोर्ड देता है, देन मर्सी चांस स्टार्ट होता है। यानी कि ओवरऑल जो डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन है 3 साल है, 3 साल और फर्दर मिल जाते हैं आपको, तो 6 साल के अंदर आपको डिप्लोमा क्लियर करना होता है। फिर मर्सी चांस आता है। मर्सी चांस बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो देगा या नहीं देगा। आप या ना उनको फोर्स कर सकते, ना कोर्ट में जा सकते, ना कुछ भी जा सकते। बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि मर्सी चांस के लिए उन्होंने 2012 के बच्चों को 14 टाइम्स मौका दे चुके हैं, 2013 के बच्चों को 12 टाइम मौका दे चुके हैं, और आपके 2014 के बच्चों को 10 बार मौका दे चुके हैं पेपर निकालने का। फिर भी बच्चे अपना पेपर नहीं निकाल पाए, तो इसका मतलब है वो नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है आपको 2 बार चांस दिया गया, डबल चांस दिया गया, फिर भी आप अपना पेपर नहीं निकाल पाए, तो बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया आपको मर्सी चांस नहीं मिलेगा। तो ये हमने जो रिक्वेस्ट करी थी बोर्ड ने इसको खारिज कर दिया कि मर्सी चांस उनकी ऊपर डिपेंड है बोर्ड के, वो चाहे तो अगली बार मौका दे सकता है, बट आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है कि वो है प्रमोशन का। प्रमोशन से मतलब है जो लास्ट ईयर बच्चे प्रमोट हुए थे उसमें यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी, यूजीसी की गाइडलाइंस क्या बोलती है, 50% आपके इंटरनल, 50% तो आपका इंटरनल देखा जाएगा, 50% आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसको मिला के एक रिजल्ट बनेगा। जो पिछली साल बच्चे प्रमोट हुए थे उनको प्रमोट किया गया था, उसमें ये गारंटी नहीं थी कि हर एक पेपर में बच्चे पास होंगे। पास किस कंडीशन में होंगे? उनके इंटरनल मार्क्स प्लस प्रीवियस मार्क्स देख के। तो बहुत सारे बच्चों के इंटरनल मार्क्स या प्रीवियस मार्क्स कम थे, इस वजह से कुछ बच्चे फेल हो गए थे, बट मैक्सिमम बच्चे पास हुए थे क्योंकि इंटरनल अच्छा था उनका। अब बात आती है इसमें सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट ऑफ कोविड, यानी एक पॉइंट ये भी आ रहा था कि बच्चे सेफ्टी के रिगार्डिंग कोविड में, तो बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है। देखो क्या है, सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम एक साइड, दूसरी साइड बोर्ड के बाहर जाके धरना दे रहे हैं। यानी बोर्ड ये कह रहा है कि आप जो गाइडलाइंस हैं सेफ्टी की उनको तोड़ रहे हो और ऊपर से मांग कर रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं। ठीक है, तो बोर्ड ये कह रहा है, सीधा सीधा पॉइंट ये उठा रहा है कि आपके बोर्ड के बच्चे नकलची हैं। यानी आपने जितने भी बच्चे ऑनलाइन पास हुए थे वो नकल करके पास हुए थे, और जो नकल करना चाहते हैं वो ही ऑनलाइन का हल्ला दे रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो तो हम चीटिंग करके पास हो जाएं। तो बोर्ड ये बोल रहा है क्लियरली, आपको चीटर बोल रहा है कि आप नकल करके पास हुए हैं। एक पॉइंट और बोल रहा है बोर्ड, ये कह रहा है जब हमने लास्ट ईयर जो पेपर लिए थे उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके प्रीवियस 5 सेमेस्टर तक 12% रिजल्ट था, यानी 12% मार्क्स आते थे। अचानक ही 6 सेम में ऐसे वो पढ़ने वाले बन गए कि 82% तक पहुँच गए। तो बोर्ड इसको भी एक मेंशन किया है इस नोटिस में कि आपके जब मार्क्स ही कम थे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम मिला के, फाइनल में ऐसे क्या पढ़ लिया आपने कि 80% तक पहुँच गए। तो उसने इसकी ओर भी इशारा किया है कि ये सब नकल वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो बच्चा पढ़ने वाला था वो बच्चा अपना ऑफलाइन में भी अच्छा रिजल्ट लेके आया, जो अभी मार्च में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें अच्छा रिजल्ट रहा है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2019 के। ठीक है, और क्या बोलता है बोर्ड इसमें, सीबीएसई का एक नोटिस दिया है इसमें। जो पीएम की मीटिंग हुई थी उसमें पीएम ने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए नहीं बोला, यानी सीबीएसई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए नहीं गई, उन्होंने कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम से, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लिया, कैंसिल कर दिया। ऑनलाइन क्यों नहीं लिया? उसका यही रीज़न था कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उनकी परसेंटेज हो सकता है डाउन हो जाती है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज ज़्यादा ला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। एक क्राइटेरिया ये बनाया जो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड या जो इंटरनल एग्ज़ाम है उसको देखते हुए बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये भूल जाओ कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, यानी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के कतई मूड में नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, धरना दे दो, कुछ भी कर दो, ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। बोर्ड कैंसिल कर देगा पेपर, बोर्ड ये चाहता है कि हम कैंसिल कर देंगे, अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो हम पेपर कैंसिल कर देंगे। और एआईसीटी का ये बहाना दिया गया है इसमें कि एआईसीटी का जो सिलेबस है वो मिनिमम 16 वीक का होता है। तो यानी जब आपके मार्च में एग्ज़ाम हुए थे उससे 16 वीक अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं,
तो तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। और एग्ज़ाम जब होगा जुलाई में तो उस टाइम पे कंडीशन रीड करी जाएंगी, अगर कंडीशन ठीक हुई तो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में बोर्ड कतई लेने के मूड में नहीं है। और एक पॉइंट ये भी है उसमें, अगर हमने एग्ज़ाम नहीं लिया ऑफलाइन तो हम कैंसिल करेंगे एग्ज़ाम, और जो प्रमोशन पॉलिसी है यूजीसी की 50% इंटरनल और 50% आपके प्रीवियस रिकॉर्ड देख के आपको प्रमोशन मिल जाएगा। चलो ये बात फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अभी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर 2 एग्ज़ाम दे चुका है फर्स्ट ईयर, उसके लिए अच्छा है। सेकंड ईयर के लिए भी अच्छा है, 2019 के लिए भी ठीक है। उनके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रमोट थे फर्स्ट ईयर में, थर्ड सेम में कुछ एक बैक हैं और उनको 2-3 चांस मिल जाएंगे आगे के लिए। और उसका फर्स्ट ईयर की बैक का जो आप पेपर दे चुके हैं उसमें प्रमोशन न मिल के आपको फोर्थ सेम में प्रमोशन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में मिल चुका था, फोर्थ में मिल जाएगा। जो पेपर बचेंगे आगे एग्जाम में दे सकते हो, उनके लिए भी ठीक है। बट सबसे बड़ी टेंशन है 2018 स्टूडेंट के लिए। बोर्ड ने एक मैंने वीडियो बनाई थी कि 2018 स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी क्यों। तो बोर्ड ने सबसे लास्ट में एक नोटिस दिया है, उसमें बोला है पेंडिंग रीअपियर फर्स्ट ईयर एनुअल मोड 2018-19 बैच। उसमें दिया गया है कि बैच जिनकी फर्स्ट ईयर में रीअपियर आई थी तथा कोविड हालात के कारण 2019 में रीअपियर पास करने का उनके पास अवसर नहीं मिला था और अब 2021 में भी फिर वैसे ही हालात का सामना कर रहे हैं, तो बोर्ड इन छात्रों की समस्या को समझते हुए उचित समाधान के लिए प्रयासरत है। यानी मैंने जो वीडियो बनाई थी, जो आपकी टेंशन थी, वो मैंने वीडियो के थ्रू बोर्ड तक पहुंचा दी। बोर्ड ने भी इस पर विचार किया है कि हाँ ये बात जेन्युइन है। 2018 के स्टूडेंट जो 6 ईयर में आके भी, 6 सेमेस्टर में आके भी अभी भी फर्स्ट ईयर की रीअपियर लेके बैठा हुआ है। तो बोर्ड से यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो बच्चा फर्स्ट 2018 बैच का जितने भी पेपर वो फिल करेगा, 12 फिल कर सकता है, उस सब में प्रमोट किया जाए उनको, ना कि उनको सिर्फ 6 सेम में प्रमोट किया जाए। आप अगर एग्ज़ाम कैंसिल करते हो तो उनकी जितनी भी रीअपियर एग्ज़ाम वो फिल कर सकते हैं इस बार, वो उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर के जो भी बैक हैं या फिर जितनी भी बैक वो बढ़ते हैं, क्यों कि जो भी बैक होंगी फर्स्ट आफ्टर 6 सेम के बाद वो आगे फर्दर बीटेक या एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे। अब बीटेक के लिए भी एक पॉइंट बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि बोर्ड का जो लैटरल एंट्री की जो कंडीशन है आपकी, लैटरल एंट्री जब मिलती है आपको बीटेक सेकंड ईयर में, क्या होता है उसकी डेट फिक्स है। अभी 15 सितंबर फिक्स की हुए AICTE ने, तो हो सकता है ये डेट बढ़ जाए एडमिशन की। तो बोर्ड इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है कि हाँ आपका टाइम सफिशिएंट रहेगा, आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, 6 सेम को पूरा मौका दिया जाएगा। बट जो बीटेक करना चाहता है उसके लिए तो ठीक है, बट जो जॉब करना चाहता है उसके लिए क्या भाई, उसको तो डिप्लोमा जून में जुलाई में कंप्लीट हो गया, उसको जॉब करनी है। तो उसको लिए देखते हुए भी आप अपना डिसीजन चाहे कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कि जब सिचुएशन ही ख़राब है तो कैंसिलेशन अगर आप चाहते हो तो कर दो उसको, बट 2018 स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कैंसिल करना है आपको। 2018 के बच्चों को जितनी भी बैक वो दे सकते हैं, इस बार उनको मौका मिल रहा है, उन सब बैकों में उनको पास किया जाए उनके इंटरनल मार्क्स देखते हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा 12 बैक अप्लाई कर रहा है, 12 पेपर टोटल रेगुलर रीअपियर मिला के, तो 12 के 12 पेपर में उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। या फिर वो 11 फिल कर रहा है या 10 फिल कर रहा है, उन सब में उसको प्रमोशन मिले, जिससे उसका डिप्लोमा टाइम पे कंप्लीट हो, और टाइम पे कंप्लीट होने के बाद वो अपना आगे फर्दर जो भी जॉब करनी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है या फर्दर कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है, तो उसको देखते हुए बोर्ड अपना डिसीजन ले। तो यानी बोर्ड ने 3-4 पॉइंट क्लियर करे हैं, उसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और एक फ़ीस का भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारी जो फ़ीस है HSPT की सबसे कम फीस है एग्जामिनेशन फ़ीस, और ये बात सही है, बोर्ड ये अपनी जगह पे सही है। क्यों, इससे पहले 250 रुपये फ़ीस थी, अब 350 फीस है। ये एक जेन्युइन ठीक है, ये चूँकि बहुत सारे खर्चे होते हैं बोर्ड के, कॉपी से लेके, इन्विजिलेटर से लेके, आपकी जितनी भी फ्लाइंग से लेके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो एक ये जेन्युइन अमाउंट है, इसमें बोर्ड कहीं भी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे पहले ही बता दिया कि पर पेपर क्या लगता है वो आप कॉलेज में, और बहुत सारे कॉलेजों ने इसमें सुधार भी किया हुआ है। और एक बात ये आती है कि जो बच्चे जिनके मार्क्स 0 शो हो रहे थे उसमें, जो अभी फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट 2018 के स्टूडेंट्स के, उनके मार्क्स अब अपडेट हो गए हैं, वो अपना रिजल्ट चेक कर लें। और ये गलती जो हम बता रहे थे बोर्ड की है, वो बोर्ड की गलती नहीं थी, वो कॉलेजों वालों की गलती थी कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो कॉलेज वाले अपलोड करते हैं बोर्ड की साइट पे, और बोर्ड उसको अपनी वेबसाइट पे
उसको डिक्लेयर करता है। तो इसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे उन्होंने गलतियां करी थी, इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है। बोर्ड जो भी रिजल्ट डिक्लेयर करता है वो कॉलेजों के जो मार्क्स जाते हैं, जो इनपुट हम पोर्टल में इनपुट करते हैं, उसी के मार्क्स को बोर्ड एज इट इज उठा के आपके वेबसाइट पे उसको डिक्लेयर कर देता है। तो इसमें कोई बोर्ड की रिजल्ट में कोई भी गलती नहीं है। बोर्ड हमेशा, मैंने जब से मैं बोर्ड को जानता हूँ, बोर्ड ने सबसे पहले तो अपना जो सिस्टम है जिसमें कि स्टूडेंट मार्क रजिस्टर, इसको बहुत अच्छे से उसमें अपनी वेबसाइट में जो रीअपीयर बच्चे हैं वो अपना देख सकते हैं। यानी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है स्टूडेंट मार्क रजिस्टर का, ये सबसे बड़ी बोर्ड की बढ़ाई है इसमें। और बोर्ड अपना टाइम पर रिजल्ट देता है, ये भी एक सही बात है। अगर आप देखो प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के बोर्ड का, तो उसका जो भी रिजल्ट होता है सेमेस्टर का विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ में आ जाता है। रही बात रीचेकिंग का, रिजल्ट इस बार लेट इसलिए आया ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड की वजह से कॉपी रीचेक नहीं हो पाई थी, ठीक है, इस वजह से थोड़ा डिले रिजल्ट आया था। बोर्ड इसमें ठीक है, बट बोर्ड से हमारी रिक्वेस्ट यही है हाथ जोड़ के कि आप 2018 स्टूडेंटों का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो चाहते हैं इसी साल हमारा डिप्लोमा हो जाए। हमने भले ही गलती की थी फर्स्ट ईयर में, हो सकता है हमने कम पढ़ाई की हो, पर उसके बाद हमने अच्छी पढ़ाई की है, हमने अच्छा रिजल्ट भी लेके आए, हम 5th सेम में क्लियर किया है, हमने 3rd में भी हमने बहुत सारी बैक निकाली हैं। पर कुछ जो फर्स्ट ईयर की बैक हमारी बची हुई हैं, उनको आप या तो हमें प्रमोट, जब कैंसिल करोगे तो उनको प्रमोट जरूर करें हमें, क्यों, हमारे पास आगे फिर मौका नहीं है। तो 2018 स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए बोर्ड एक अच्छा डिसीजन ले।